निराली जाला निराली भगतां केरी विखम मार्ग चलना। लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्यो तिकी वालो निकी एक मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी। कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। परम सन्मान योग चबर छतर तखत मालक जहरा जहूर हाजरा हजूर शब्दा दी भंडार गुरगद्दी ते विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दे विच बैठी गुरु दी प्यारी अत सवारी सज निवाजी साध संगत जी। वडभागे हाँ गुरु दी अपार बख्शिश दा सदका महाराज जी दी गोद दे विच बैठण दा इह मौका मिलिया। गुरबाणी दे पावन शब्द इलाही कीर्तन आप समूह संतां ने बड़े प्यार दे नाल श्रवण कीते हैं। उपरंत जिहड़ी पौड़ी मैं आप जी दे नाल सांझी कीती है धन गुरु अमरदास महाराज जी ने मुखार बिंद तो उच्चारण कीती हुई आनंद साहिब जी दी पौड़ी रामकली राग के अंदर दर्ज है। गरीब निवास सच्चे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी के उपदेश करते आओ जी पावन पौड़ी दी विचार करिए। विचार आरंभण तो पहला गुरमर्यादा नूं मुख रखदियां होया पिता दशमेश वल्लों बख्शी हुई फतेह प्रवान करो गजवज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगतां की चाल निराली। ये जिहड़े भगत हुंदे ने जिहड़े गुरमुख प्यारे हुंदे ने इन्हां दी चाल निराली हुंदी है। हुण चाल ये नहीं कि जिहड़े ये पैरां तो चलदे ने इन्हां दे अलग पैर ने ते अलग चाल चलदे ने। ये चाल है अपनी जिंदगी दी अपनी रहनी बहनी कर्म क्योंकि दूत कर्म फुन सुरत समायन होए निराश जमावो। इन्हां दी चाल दे विच दुनिया दे नालों बड़ा फर्क हुंदा है। वो किवें छोटा जा उदाहरण के तौर पर मैं आप जी को समझाने का यतन करा। इंसान जो पानी दे विच तैरता है जिस पासे दी पानी बहता है उस पासे तैरना बहुत सौखा है। इंसान बड़े आराम दे नाल तैर सकता है। पर जो उसी इंसान को पानी तो उल्ट तैरना पै जाए तो बड़ा औखा होता है क्योंकि वो पानी का तेज प्रभाव इंसान की छाती ते आण के वजना साह भी औखा लेना ते फिर अपनी स्पीड भी दुगनी करनी पैंदी है। जिस पासे पानी बह रहा सी बड़े आराम दे नाल तैर रहा सी पर जो पानी तो उल्ट तैरना पै जावे उसनों अपने हथ ते पैर उन्हां दी स्पीड दुगनी करनी पैंदी है। ये जिहड़ी दुनिया है एक पासे दी वही जाती है। ये दुनिया गलत भी हो सकती है पर जो इंसान उस दुनिया के नालों अलग सोचता है अलग करता है उन्हां वास्ते हजूर ने आख्या भगतां की चाल निराली। इन्हां दी चाल बड़ी निराली हुंदी है। ये अलग हुंदे ने दुनिया दे विच। आप कदे ध्यान देना 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे कोल बाज है। उस तो बाद गुरु हरराय साहिब जी ने भी बाज रखिया। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने भी बाज रखिया ते 10वें पातशाह नूं तां असीं कहंदे ही बाजा वाले। ये बाज रखण दा शौक सी क्योंकि बाज दे अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं। ਉਹਦੇ अंदर 5 गुणों की गल की है कविया ने पर मैं एक गुण आप जी दे नाल साझा करना है। वो गुण है जी बाज हमेशा हवा तो उल्ट चलदा। जेकर हवा एक पासे दी है ते बाज उस हवा नूं चीरदਿਆਂ होया चलेगा ना कि उस पासे जिस पासे हवा बह रही। यही गुण पातशाह जी अपने सिखां दे अंदर वेखना चाहते कि सिखा जिस तरह तेरी जिंदगी दे विच औकड़ां आउंदियां ने ये लोग तेनू कहंदे कुछ ने वो दूजे दे पिठ पिछे बुराई करते ने तेरी बुराई भी हुंदी है पर इस दुनिया की परवाह ना करी सगों उस हवा नूं चीरदियां होया इस दुनिया दियां लोकां दियां गल्लां नूं चीरदियां होया इन्हां तो अगे निकल।
क्योंकि इन्हां दी चाल दे विच बड़ा फर्क होंदा है। ये गुरमुख प्यारे हुंदे ने। जदों इस चाल ते चलना होवे ते फिर आप तती तवी ते भी बैठना पैंदा है। आप जिस आरे दे नाल लकड़ नूं चिरिया जांदा है, उस आरे दे नाल भाई मतीदास जी नूं चिरिया जांदा है। रूह दे विच लपेट के अग लाई जांदी है। एक आलू देग दे विच उबलदा है, आलू दे वांग एक बंदे नूं भाई सतीदास जी नूं भी उबालिया जांदा है। इत्थे 7 साल दे बच्चे बाबा फतेह सिंह नूं नेहां दे विच चुनिया जांदा है। 4 साल दे बच्चे बाबा अजय सिंह उन्हां दा कलेजा कड़ के उन्हां दे पिओ उन्हां दे पिता बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मूंह दे विच तुनिया जांदा है। क्योंकि इन्हां दी चाल निराली है। एक कदे घबराउंदे ने, दुनिया दे नालों हमेशा अलग सोचदे ने, अलग करदे ने। भगतां की चाल निराली, चालां निराली, भगतां केरी बिखम मारन चाल। औखा औखा की है जी? खन्नियो तिक्की खंडे दी धार किन्नी कु तेज हुंदी है जी, उस धार ते कोई चल नहीं सकता। वालू निक्की, सर दा बाल किन्ना कु पतला है जी, इस बाल दे उत्ते चलना इहदे तो भी पतली है। ये जिहड़ी चाल है, ये जिहड़ी लाइन है गुरमुख वाली, ये जिहड़ी भगत वाली लाइन है, इन्हां दे कोल इन्हां दा परमात्मा ते हमेशा रहिंदा इन्हां दी सहायता करन वास्ते। भगत जना को अपनी कृपा धार, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਔਖਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ, ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ, ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੋ, ਪਰ ਔਖਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चलना तो बड़ी दूर की गल, एक खंडी दियां धारां दे उत्ते चढ़ के फिर नचते हैं। खन्नियों तिक्की वालों निक्की, ये मार्ग जाना, ये जिहड़ा मार्ग है, ये जिहड़ा रास्ता है, जिहड़ा पंथ है, ये अलग है। हुण जिहड़ा वो पावन शब्द पढ़ते हैं जी, पंकज मोहों पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबिए नहीं। हुण मन एक न चित समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਕੰਢੇ ਵਿਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਡੂਬੀਏ ਨਹੀਂ। ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤੀਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੇਕਰ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। किसी चीज नूं खत्म करना होवे, 10 बंदे एक काम है उसनूं खत्म करना होवे, बड़ी आराम दे नाल बहुत जल्दी खत्म हो सकता। जिहड़ी मनु दी जेल दे विच मातावां ने, सिंह ने, मनु ने आख्या सी मैं इस कौम नूं खत्म करांगा, वो रोज वड़दा सी, पर असी दून सवाणे होए। मनु दी दातरी भावें उहदी किरपान, उहदी तलवार कहिए, रोज सीस वड़दी सी। किसी चीज नूं वड्डिया जावे खत्म हो सकता है जी, पर नहीं, असी दून सवाणे होए। जो जो मनु सानू वढ़दा, असी दून सवाणे होए, असी दोवें दुगने गिणती दे विच सामने आ चुके। कहते सी कि खालसा पंथ खत्म कर दिता, नहीं बाबा सिंह ते गर्जा सिंह अपनी दस्तार केसरी रंग दी पड़ के एक डंडा फड़ के ओदे ते लटका के निशान झाड़ दे, निशान गाड़ देंदे ने, कह देंदे कि खालसा राज अजे कायम। एक अपने दस्तार में 2 भाग करके एक डंडे ते लगा के उसनू निशान साहब बना के गाड़ देते, जिथे चुंकी लाई जाती है, टैक्स लिया जाता है, क्योंकि खालसा राज अजे कायम है। ये जिहड़ी भगत ने, इन्हां दी चाल निराली होंदी है। जेकर एक पासे एक भेड़ जाती होवे जी, ते सारियां भेड़ां ओहदे मगर लगदियां ने, पर नहीं, जेकर उन्हां दे विच कोई अलग जानवर मिल जावे, वो हमेशा अलग चलेगा, हमेशा उहदा रास्ता वखरा होएगा। वो ये चिंता नहीं करेगा कि लोग की कहणगे, लोग ये कहणगे, लोग वो कहणगे, क्योंकि सब तो बड़ा रोग ही असल दी जिंदगी दे विच है कि लोग की कहणगे। जेकर ये रोग इंसान की जिंदगी दे विच
ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਦੋ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੇਣਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਕੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਛੱਡਣਾ, ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਭਗਤ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਪਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਿਰਾਲੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ